और अब आपको मिलाते हैं आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले की छात्रा सुगंती अयाम से, जिन्होंने दिव्यांगता की परिभाषा को बदल कर रख दिया है। जन्म से ही दिव्यांग सुगंती दोनों हाथों से काम नहीं कर सकती। बावजूद इसके सुगंती ने पैरों में पेन फंसाकर लिखना शुरू किया। आज सामान्य व्यक्ति के हाथों से लिखने की स्पीड और हैंडराइटिंग से कहीं बेहतर सुगंती पैर से लिख लेती हैं। बीते साल ही सुगंती ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में 64% अंकों के साथ फर्स्ट डिवीजन पास किया है। एनडीटीवी से खास बातचीत में सुगंती ने बताया कि वो आगे चलकर आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं। हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीरें तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ये जो पंक्तियां हैं, ये सुगंती अयाम जो छात्रा है उसके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सुगंती अयाम जो है उसके दोनों हाथ और जो दोनों पैर हैं ये जन्म से ही दिव्यांग हैं और इसने अपनी दिव्यांगता को कभी आड़े नहीं आने दिया और उसी दिव्यांगता को उसने अपनी ताकत बना ली। तो आप देख सकते हैं वो पैरों से लिखती है, हाथ जो है उसके पूरी तरह से काम नहीं करते, इसलिए वो जो है दोनों अपने जो पैर हैं पैर से लिखती है। और 11वीं कक्षा की वो छात्रा है। बताया ये भी जाता है कि 10वीं में उसने 64% मार्क्स जो लाए थे और 10वीं में बेहतर उनका परीक्षा परिणाम रहा है। तो उनसे जानते हैं कि अभी तक वो जो 11वीं कक्षा तक पहुंची हैं, कैसे उनकी पढ़ाई में कितनी मुश्किलें आई और कितना उनको संघर्ष करना पड़ा है। क्या नाम बेटा आपका? जी, मेरा नाम सुगंती अयाम है और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं बचपन से ही विकलांग हूँ और मैं पैर से लिखती हूँ। और मैं पैर से लिखना कैसे शुरू की हूँ मैं आपको बताऊँगी। अगर मैं पैर से लिख रही हूँ तो मेरी वो मम्मा है, क्योंकि मम्मा ने ही मुझे बचपन से जैसे नॉर्मल और बच्चे रहते हैं वो हाथ से लिखते हैं, वैसे ही मेरी मम्मा ने मुझे अब मेरे पैर में पेन रखा दिए। वैसे मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू की और टेंथ मैंने सीएम राइज स्कूल से निकाली हूँ। और अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मेरी सपोर्ट मेरी मम्मा ही की है और मम्मा ही हमेशा मेरी हेल्प की है और मेरे साथ हमेशा बचपन से ही रही है। पुष्पा मेरी फ्रेंड। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी सर। अच्छा, आपके माता पिता क्या करते हैं? सर कृषि करते हैं? जी सर। तो आपको स्कूल तक मतलब पढ़ाने लिखाने में कुछ दिक्कत आई? कितनी मदद करते हैं आपके माता पिता आपको? जितना हो सके वो तो पूरा ही किए हैं सर। और यहाँ तक कि यहाँ भी मैम सर यहाँ हमेशा सपोर्ट ही करते हैं, एक माता पिता की तरह हेल्प करते हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सर कि मम्मा पापा की तरह यहाँ पर भी हेल्प करते हैं। अच्छा, जब एग्ज़ाम में आप लिखती हैं तो टाइम ज़्यादा लगता होगा? क्या लगता है, कैसा लगता है? नहीं सर, टाइम नहीं लगता है। अब लिख लेती हूँ जितना नॉर्मल बच्चे लिख लेते हैं उतना मैं भी लिख लेती हूँ जी। तो आपकी जो फ्रेंड है वो भी आपका सपोर्ट करती हैं बराबर? जी सर, करती हैं पूरा जी। ये बताइए कि क्या मैसेज आप देना चाहोगी उन लोगों को जो दिव्यांग हैं और पढ़ लिख नहीं पाते हैं, अपनी दिव्यांगता को कारण मतलब कमजोरी बना लेते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगी आप? सर मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो विकलांग रहते हैं, जो अपने आप को बहुत वीक समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, वो अपने आप का भी मतलब कि विकलांगता के वो अपने आप को ये सब समझे ना, क्योंकि वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे और लोग भी कर सकते हैं वैसे हम भी कर सकते हैं सर। अच्छा, ये बताइए कि आपको कभी कोई प्रशासनिक कोई सहयोग मिला, कोई जनप्रतिनिधि आया आपके पास में? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं आया है। आपको कुछ सरकार से कोई मदद मिलती है, पेंशन वगैरह कुछ मिलता है? जी सर, वही महीना में 600 ही डालता है। 600 मिलता है जी। इसके अलावा और कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला? नहीं। ये बताओ कि आप क्या बनना चाहती हो, क्या चाहती हो आगे, क्या बनना चाहती हो? आगे मैं पढ़ लिख कर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ, लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों में खड़ी होना चाहती हूँ, अपने मम्मी पापा का सहारा बनना चाहती हूँ सर। मैं क्या बनना चाहती हो? कोई सरकारी नौकरी करना चाहती हो आप? क्या 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 है? सर आईएएस कलेक्टर बनना चाहती हूँ मैं। कलेक्टर बनना चाहती जी। इस क्लास में जो टीचर हैं कि उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं उनके बारे में। सर, ये जो बच्ची है इसको कैसे जानते हैं और कितना मतलब पढ़ने में एक्सपर्ट है, क्या जानते हैं उसके बारे में? सर, ये बच्ची जो है विकलांग होने के बाद भी हाथ इसके दोनों काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद भी वो नॉर्मल बच्चियों की तरह आती है स्कूल, सही टाइम में आती है और डेली आती है सर, नियमित आती है।
और सबके साथ बैठ कर के वैसे ही खुशमुख रहती है, प्रसन्नता इसके चेहरे में देखा जा सकता है सर हमेशा। सर देखने में आ रहा है कि राइटिंग जो हाथ से जो भी जितनी राइटिंग सही नहीं रहती उतनी पैर से अच्छी है राइटिंग। जी सर, जी सर, ये बिल्कुल काबिल तारीफ़ है बच्ची का, जो कि पैर से भी हाथ में उतना अच्छा नहीं लिखा जा सकता, उतना अच्छा ये बच्ची लिख रही है जो कि आप लोग के सामने कापी में लिख रही है। ये तो वास्तव में गॉड गिफ्ट ही कहना चाहिए सर। इनके माता पिता बहुत किसान हैं, गरीब घर के हैं। जी जी जी, इसके बाद भी लगता नहीं सर, जो ग्रामीण क्षेत्र के रहते हैं, किसान का काम करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं, वो बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते शिक्षा में, क्योंकि वो विकलांग है और बच्ची है। इसके बावजूद भी इनके गार्जियनों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उनको ईश्वर उनको ऐसी बुद्धि दी है कि इतनी बड़ी बच्ची को विद्यालय बस से भेजते हैं। इनकी सहेली जो है इनको पूरा सपोर्ट करती रहती है सर। तो ये थे शिक्षक जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो सुगंती अय्याम है न सिर्फ दिव्यांगों के लिए बल्कि हम सब के लिए भी एक मिसाल हैं। और एनडीटीवी भी जो है सुगंती बाई अय्याम के इस हौसले को सलाम करता है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी। इस वक्त हम मौजूद हैं सुनियामार गांव में और ये वही घर है जहां सुगंती बाई अय्याम जो है ये उसी का घर है और इसी घर में वो रहती है। और जो उसके माता पिता हैं खेती किसानी करके उसको पढ़ा रहे हैं। उनके पिताजी जो सरजू अय्याम हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी मुश्किल से वो अपनी जो बच्ची है उसको पढ़ा रहे हैं और किन किन उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और उनको अभी तक शासन प्रशासन से कोई मदद मिली है या नहीं मिली है। जी बताइए, कैसे आप अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं, कितनी दिक्कत होती है? अरे दिक्कत तो बहुत होता है सर। कहा कि कुछ नहीं, खेती किसानी के बल से पढ़ा रहे हैं। कितनी ज़मीन है आपकी और कितना आप उससे कमाई कर लेते हैं? जमीन होगा 3-4 एकड़। 3-4 एकड़ जी। किसानी के अलावा और कुछ काम करते हैं आप? बस ड्राइवरी वरावरी करते हैं सर, मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। और आपकी पत्नी क्या करती है? बस घर ही में रहते हैं, खेती बाड़ी बस। तो कितना किराया लग जाता होगा सुगंती बाई को आने जाने में महीने भर? आने जाने में लग जाता है 20 रुपये किराया डेली लगता है? डेली। सरकार से क्या पेंशन मिलता है? क्या मिलता है? पेंशन मिलता है सर। कितना मिलता है? वो 600 रुपये। 600 रुपये? 600 रुपये। तो 600 रुपये पेंशन में मतलब हो जाता होगा? कहाँ होगा सर, वो तो किराए में चले जाता है। पूरा खेती कमाई करके पढ़ा लिखा रहे हैं। तो वो पढ़ना चाहती थी कि दोनों हाथ पैर कब से उसके मतलब दिव्यांग है? कैसे बचपन ही का है सर, वो बचपन से? बचपन ही का है। तो उसकी इच्छा थी पढ़ने की शुरू से पढ़ने की इच्छा। अच्छा, वो पढ़ना चाहती, पढ़ लिख के वो कलेक्टर बनना चाहती है? हाँ सर, आशीर्वाद से आपके लग जाए तो अच्छी बात है। तो ये थे सुगंती अय्याम के पिता सरजू अय्याम, जो खेती किसानी करके और मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपनी जो बच्ची है सुगंती उसको पढ़ा रहे हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक उस बच्ची की मदद के लिए ना ही स्थानीय जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, ना कोई अधिकारी, ना कोई जनप्रतिनिधि उसकी सहयोग के लिए आगे आया है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी। देखिए, ये हमारे बजाक ब्लॉक के सुनियामार ग्राम की बच्ची है सुगंती बाई अय्याम, जो कि अच्छा पढ़ाई कर रही है। 10th क्लास में उसके 64% भी आए थे। आपके माध्यम से भी जानकारी भी दी गई है इसकी। और पैर से लिखती है और पैर से लिखकर इतना अच्छा परसेंट लेकर आना और इतना होशियार बच्ची है, तो निश्चित रूप से इसकी मदद करनी चाहिए। मैं इसमें अभी सामाजिक न्याय विभाग से भी बात किया है, जो अपने गांव से गाड़सर स्कूल जाने में उसको पर डे किराए भी लगते हैं। गरीब परिवार की बच्ची है, तो हम प्रयास करेंगे कि बैटरी वाली साइकिल, ट्राईसाइकिल उसको मिल जाए, ताकि उसके साथ में जो भी उसकी सहेली वगैरह होंगे जो वहाँ से जाती होंगी, वो भी साथ में रह कर इसको ड्राइव करके उसकी मदद कर सकते हैं। इसमें दोनों का भी भला हो जाएगा और एक दूसरे की मदद से दोनों की पढ़ाइयों में भी, पढ़ाई करने में, स्कूल आने जाने में सुविधाएं प्राप्त होंगी इससे।